रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। मुत्तहदा महबूब नगर की खबरनामा अक्से महबूब नगर पेश करते हैं। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए नित नए डिजाइन वाले जेवरात और डिजाइनर मलबूसात का वाहिद मरकज बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल, न्यू टाउन, महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर की मुकामी ख़बरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तक़बाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। गुल अज़रो अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, मुस्लिम शरीफ। अल्लाह के नज़दीक सबसे गैर कानूनी मुरम की मुंतकिली के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह तहसीलदार महबूब नगर पार्थ सारथी ने दिया। आज उन्होंने कहा कि मीडिया के जरिए उन्हें इस बात का इल्म हुआ है कि कोताचेरू तालाब के अक़ब में पहाड़ से मुरम की गैर कानूनी मुंतकिली की जा रही है, जिस पर फौरी असर के साथ मुतल्लिक़ा VRA को एक मुकाम पर रवाना किया गया, लेकिन उस वक्त वहां कोई दस्तयाब नहीं हुआ। लेकिन इस खुसूस में तहक़ीक़ात जारी है और जैसे गाड़ियों के नंबर मिलते हैं इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मुतल्लिक़ा लॉरियों और ट्रैक्टर को जब्त किया जाएगा। गुड మార్నింగ్, నా పేరు పార్థసారథి, తహసీల్దార్ మహబూబ్ నగర్ అర్బన్। మీడియాలో వచ్చిన కథనాల ప్రకారం ఏంటంటే మనకు పెద్ద చెరువు ఏరియాలో వక్ఫ్ భూములలో మొరం తీస్తున్నారన్న విషయం తెలిసింది। దీనికి గాను మా సిబ్బంది ఇంతకుముందే వెళ్ళారు, బట్ అక్కడ ఎవరు కనిపించలేదు। అయినప్పటికీ మళ్ళీ జరుగుతున్నాయన్న వార్త రావడం జరిగింది। ఇప్పుడు అక్కడే VRASను తర్వాత గిర్దావర్ని నియమించడం జరిగింది। ఒకవేళ అట్లాంటి ఏవి జరిగినా ఖచ్చితంగా వాళ్ళపైన క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తాం। మొరం అనేది మైనింగ్ వాళ్ళ పర్మిషన్, మైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాతనే తీయాలి। అది ఈవెన్ పట్టా ల్యాండ్ అయినా వక్ఫ్ ల్యాండ్ అయినా కాబట్టి ఎక్కడ అలాంటి అక్రమాలు జరిగినా వాటిపైన కేసు నమోదు చేసి ఫైన్లు వేయబడతాయని తెలియజేస్తున్నాను। ఎవిడెన్స్ దొరకగానే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు కంప్లైంట్ చేస్తామండి, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి వాళ్ళపైన క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేస్తాం। सर्वे नंबर 230 अक़ब SVS डेंटल कॉलेज में वाक़ई वक्फ अराजी पर कुछ नाजायज़ काबिज़ीन की जानिब से ज़मीन की सफाई किए जाने की इत्तला पर रुकन ज़िला वक्फ तहफ़्फ़ुज़ और राब्ता कमेटी ख्वाजा फयाज़ुद्दीन अनवर पाशा ने फौरी तौर पर अराजी के पास पहुँचकर अराजी का मुआयना किया और कहा कि मज़कूरा अराजी पर हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना एक मुकदमा AS 686/2006 ज़ेर दौरा हैं और अदालत ने वक्फ बोर्ड के हक़ में हुक्म इल्तिवा जारी किया है और इस अराजी पर किसी भी किस्म की हरकत को तौहीन अदालत है। उन्होंने कहा कि वो इस अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी कार्रवाई के लिए महकूमा पुलिस और दीगर मुतल्लिक़ा ओहदेदारों से भी दरख्वास्त करेंगे और इस अराजी की बाजियाबी के लिए मुमकिन इक़दामात करेंगे। ये सर्वे नंबर क्या था डेंटल के पीछे का 230 केस है इससे मैं अभी SVS डेंटल कॉलेज के पीछे जो वक्फ अराजी है सर्वे नंबर 230 में, उस अराजी पर किसी गैर समाजी अनासर की जानिब से ज़मीन को जो है सो साफ़ करने के इतला मिली थी, जिस पर डिस्ट्रिक्ट वक्फ प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी के
रुकन अनवर पाशा साहब भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, वो इतला पर वो भी यहाँ पर आए हैं। ये अराज़ी बाज़ाब्ता वक्फ़ अराज़ी है। इस पर एक मुकदमा नंबर 686/2006 हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में चल रहा है और हाई कोर्ट की जानिब से वक्फ़ बोर्ड के हक़ में एक हुक्म इल्तवा जारी किया गया है और इस तरह वक्फ बोर्ड के दायरे इख्तियार में ये अराज़ी आती है, लेकिन कुछ लोग हुक्म इल्तवा होने के बावजूद भी यहाँ पर आकर इस अराज़ी की सफाई कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी काम है। अभी हमने रुकन वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी और राब्ता कमेटी अनवर पाशा साहब से बात की है, तो उन्होंने बताया कि वो फ़ौरी इस खुसूस में एक शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएँगे और ज़िला इंतज़ामिया को इसके मुताल्लिक़ जो है सो फ़ौरी इतला देंगे और हत्तल मक़दूर इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करने की उन्होंने बात कही है। ये बारहा इस अराज़ी एक कीमती अराज़ी, क्योंकि शहर अहमदनगर से मुत्तसिल ये सबसे कीमती अराज़ी है। ये अराज़ी आज यहाँ इस 1 एकड़ अराज़ी की कीमत करोड़ों रुपए में है और ऐसी कीमती अराज़ी पर ये लोग दानिस्ता तौर पर इस तरह की हरकतें करते आ रहे हैं और चूँकि काफ़ी दिनों से महबूबनगर में वक्फ़ महकमा वक्फ़ जो है सो तातुल का शिकार है, क्योंकि यहाँ पर कोई बेहतर तरीके से काम नहीं हो रहा है। यहाँ के जो वक्फ़ इंस्पेक्टर हैं वो रंगारेड्डी ज़िले के हैं और वो यहाँ पर बहुत कम रह रहे हैं, जिसकी वजह से इन अराजियत पर इस तरह के जो इक़दाम हो रहे हैं उनको वो देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब से यहाँ पर ज़िला वक्फ़ कमेटी तहफ़्फ़ुज़ और राब्ता कमेटी जनाब अनवर पाशा का जो है सो नामज़दगी अमल में आई है, वो वहाँ जहाँ भी इस तरह के मामला हो रहे हैं वो पहुँच रहे हैं और अराज़ी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन रियासती वक्फ़ बोर्ड को चाहिए कि यहाँ पर फौरी असर के साथ एक अच्छे वकील को इंतज़ाम किया जाए और जो मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है उस मुकदमे में बेहतरीन पैरवी करते हुए, कामयाब पैरवी करते हुए इस अराज़ी को दोबारा बाजियाब करने की ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कुछ देर पहले इत्तला मिली SCS डेंटल कॉलेज के पीछे सर्वे नंबर 230 में कुछ गैर क़ानूनी लैंड ग्रैपर्स उस ज़मीन पर ट्रैक्टरों के ज़रिए ज़मीन को मुसत्ता करके उसको नागर मारने की कोशिश कर रहे थे। इत्तला मिलने पर हम मौके पर आकर देखे, जब तक वो लोग चले गए थे, लेकिन ज़मीन को है सो के कुछ साफ़ सफाई करके गए हैं। इसकी इत्तला मिलने से, हालांकि ये ज़मीन ऑलरेडी वक्फ बोर्ड में हाई कोर्ट में स्टे में है। स्टे कोर्ट का नंबर केस नंबर 686 ऑफ 2006, उसके बावजूद भी ये लोग अपनी गैर कानूनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वांटेडली ये लैंड ग्रैबर्स ये सर्वे नंबर पर जो बराबर है सो के कुछ ना कुछ अपनी हरकतें करते हुए जा रहे हैं। इसके ऊपर कानूनन कार्रवाई करके इसको है सो के ये करने वालों को कैफर किरदार तक पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि जबकि ये केस हाई कोर्ट में चेहरे दौरा है और स्टे रहने के बावजूद भी इनकी ये हिम्मत होने से हमारी पुलिस में भी हम शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। लिहाजा और उनको जो लोग ये करे हैं उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर केस बुक किया जाए। पर ऐसे केस बुक करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में स्टे रहने के बाद काम करना बिल्कुल नाजायज़ बात है। तौहीनी अदालत कर रहे हैं ये लोग, लिहाजा इसके ऊपर सीरियसली पुलिस है सो के इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद अशफाक के साथ मैं मोहम्मद तकी हुसैन, सिटी नया न्यूज़, हक़ की आवाज़। महबूबनगर अर्बन तहसीलदार दफ्तर में रैतू बीमा स्कीम के तहत आज से किसानों की जानिब से दरख्वास्त पेश की गई। इस मौके पर ज़रिए अहदेदार सुनीता ने बताया कि रैतू बीमा स्कीम के तहत किसानों को कई फ़वाइद हासिल होते हैं। मज़ीद कहा कि अगर किसानों के अरकान ख़ानदान में बीमारी या दीगर वजूहात से फौत होते हैं, ये स्कीम उनके लिए फ़ायदेमंद है। लिहाजा 18 साल से लेकर 59 साल के किसान इस स्कीम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं।
నా పేరు సునీత, నేను అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్. ఇది రైతు బీమా కోసము. ఈ రైతు బీమా ఒకవేళ ఫార్మర్ ఎనీ కేసు ఏమన్నా అయ్యి చనిపోతే వాళ్ళ నామినీ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి 5 లక్షల రూపాయలు వస్తాయి. ఇది 18 నుంచి 59 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న రైతులు మాత్రమే అర్హులు దీనికి. ఇది లాస్ట్ డేట్ అంటే ఇంకా ఏం చెప్పలేదండి మనకి. ప్రస్తుతం ఇది రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుందా మేడం? ఫామ్స్ తీసుకుంటున్నాము. ఇది నిరంతర ప్రక్రియ లేదండి, లేదు, దీనికి ఇయర్లీ వన్స్ టైం ఓపెన్ అవుతుంటుంది సైట్. లాస్ట్ డేట్ ఇంకా చెప్పలేదు మాకైతే. मोहम्मद अब्दुल हादी साहब एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला महबूब नगर ने महबूब नगर टाउन में रात के औकात में शहर के पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी आवारा कुत्तों के हवाले करके नाइट पेट्रोलिंग के पुलिस जवानों की एयर कंडीशन इनोवा कार में गुजारने और कुत्तों को आवाम की जानों से खिलवाड़ की खुली छूट हैरतनाक करार दिया और कहा कि पिछले कुछ दिनों से कुत्तों का मुत्तहदा तौर पर इंसानों पर हमला करके इनको शदीद ज़ख्मी करने के वाक़यात में इजाफ़ा होते जा रहा है। सुबह के अव्वलीन सातों में नमाज के लिए हस्बे मामूल मस्जिद को जाने वाली महबूब नगर के मारूफ आलिम दीन और उस्तादुल असातिज़ा मौलाना मुतीउर रहमान साहब को काट कर बेतहाशा ज़ख्मी करने की यादें अभी ताज़ा ही थी कि एक और वाक़े में 34 साला नौजवान ताजिर हसन बेग कुत्ते के काटने ही की वजह से इंतकाल कर गए। इन मामलात पर कलेक्टर ज़िला से कुत्तों को मारने की बल्दिया को इजाज़त देने की नुमाइंदगी पर कलेक्टर ज़िला ने कुत्तों को मारने के बजाय महबूब नगर के नवाही इलाके दरगाह पहाड़ के पास मौजूद सरकारी अराजी में एक बड़े शेड को तामीर करके आवारा कुत्तों की फैमिली प्लानिंग करने की हिदायत जारी की, जो अफसोस है ज़िला इंतज़ामिया का इंसानों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय कुत्तों की नस्ल कशी पर तवज्जो देने को इंसानियत की तौहीन करार दिया और कहा कि एक तरफ हुकूमत डेंगू और दीगर मौसमी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में नुमाइशी इक़दामात कर रही है, लेकिन कुत्तों और बद जानवरों से शहरियों को महफूज रखने के बजाय इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, जो अफसोसनाक है। जिला विकाराबाद तांडूर के अंबेडकर चौराहे के अहम शाहराह पर तकरीबन गुज़िश्ता एक माह से एलईडी लाइट के बंद होने की वजह से राहगीर रात के औकात में काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे थे।
राहगीरों की इस परेशानी को देखते हुए सिटी इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को 3 दिन कबल नशर किया था, जिस पर महकूमा बल्दिया ने हरकत में आकर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए LED लाइट्स को तनसीब करवाया। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मुनीर अहमद की रिपोर्ट। అంబేద్కర్ చౌక్ లో 3 రోజుల క్రితము ఈ లైట్ల గురించి మేము ఫిర్యాదు చేశాము. ఈరోజు వచ్చి బాగు చేసి వెళ్ళిపోయారు. దీని తరఫున మా తరఫున సిటీ ఇండియా న్యూస్ వారికి, మన మహేందర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ గారికి, ఎమ్మెల్యే రోహిత్ రెడ్డి గారికి, మన చైర్మన్ మేడం గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. जिला नारायणपेट मक्थल बुरहानगड्डा में तेलंगाना गवर्नमेंट के तहत मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद। अवामी सहूलतों के तहत आंगनवाड़ी वर्कर्स की खिदमात के साथ आज सुबह मोहल्ला बुरहानगड्डा में मुफ्त हेल्थ कैंप डॉक्टर राम मोहन, डॉक्टर सद्दप्पा की ज़ेरे निगरानी और डॉक्टर सैयद हबीब की खिदमात के साथ मुनक्किद हुआ। इस मौके पर डॉक्टर हबीब ने कहा कि सेहत एक अनमोल नेमत है, इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मज़ीद कहा कि ये कैंप मुफ्त है, इसमें मुख्तलिफ अमराज, BP, शुगर वगैरह मुआयने कर मुफ्त दवाइयाँ तकसीम होंगी। आज 10 मरीज़ों ने अपना चेकअप करवा कर दवाई हासिल की, जिस पर अहले मोहल्ला ने डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया। मक्थल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ रहमत अली की रिपोर्ट। ये टीवी में डालने का है लोग तो पीछे से पीछे जाओ। निकालो टीवी में डालने का है, बढ़त में भी सब जने 30 साल के बाद चक्कर लेना सब जने हम भी 2 मिनट में ब्लैक लाते जाऊंगे। भारत के तहत और तेलंगाना गवर्नमेंट के तहत ये हेल्थ कैंप्स मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे नारायणपेट के DMHO साहब, डॉक्टर राम मोहन साहब और प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर सिद्धप्पा साहब के ज़रिए निगरानी में ये कैंप्स हम कर रहे हैं, जिसके अंदर मेनली NCDs यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जैसे BP, शुगर, कैंसर्स का स्क्रीनिंग किया जा रहा है और इसके साथ साथ सीजनल डिसीज़ में जो भी हो रहे हैं उसकी अवेयरनेस और NCC चेकअप्स हो रहे हैं। ये आज हम मक्थल बुरहानगड्डा में यहाँ पे मुनक्किद किए हैं। इसके अंदर
सभी जो अबव 30 ईयर्स के लोग हैं उनका पूरा स्क्रीनिंग हो रहा है, बीपी, शुगर यानी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का। और इनके साथ जो भी अगर ज़्यादा अगर आ रहा है तो उनको टैबलेट्स भी दिए जा रहे हैं। ये सब मुफ्त में हो रहा है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा उठाने की हम तरजीह दे रहे हैं और चाहते हैं कि सब इनका जो भी हेल्थ का है ये कंट्रोल में रहे ताकि हमारी लाइफ भी अच्छे से गुजर सके। शुक्रिया। जिला विकाराबाद के तांडूर वार्ड नंबर 24 CCI कॉलोनी और मल्ला रेड्डी कॉलोनी की आवाम पानी के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आवाम ने इस खुसूस में अहदेदारों से अपील की कि पानी के मसाइल को हल करें। इस मौके पर बीजेपी कौंसलर और महिला मोर्चा सदर साहू श्रीलता ने कहा कि पानी के मसले के सिलसिले में गुज़िश्ता साल बल्दी कमिश्नर RDO को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, बावजूद इसके अहदेदार इस खुसूस में कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर इंतबाह दिया कि अगर पानी के मसले को हल नहीं किया जाता है तो मुकामी अफराद के साथ घरों के जरिए बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। तांडूर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मुनीर अहमद की रिपोर्ट। ఇక్కడ పైన రాకొచ్చిందని కింద తీపిచ్చిన, కింద తీపిస్తే ఇటు వస్తుంది కదా నల్ల. ఫస్ట్ కరెంట్ లేకుండా అవ్వ ఇక్కడ మంది అక్కడ మళ్ళీ టీవీలో పడతావు, అక్కడ మాట్లాడు. అయిపోయిందా? నేను చెప్తా కొంచెం. గత 10 సంవత్సరాల నుంచి మా 24 వార్డులో నీటి సమస్య చాలా ఎక్కువ ఉంది. ముఖ్యంగా CCI కాలనీ మరియు మల్లెడిపల్లి ఏరియా లోపల ఈ నీటి సమస్య చాలా ఎక్కువగా ఉంది. నేను వచ్చిన తర్వాత ఫిబ్రవరిలో 2020 ఇయర్ లోపల కలెక్టర్ గారికి మెమరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లాగే కమిషనర్లకు కూడా లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పటిదాకా ఎవరు కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా సమస్య సాల్వ్ కాలేదు. మొన్న 16వ తేదీన కూడా చైర్మన్ మేడం గారికి నా సమస్యను చెప్పుకొని కాలనీ సభ్యులందరితో కలిసి వారికి మెమరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. చైర్మన్ గారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించి వాళ్ళకి వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్ వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు ఇప్పటిదాకా కూడా వర్క్ చేయకపోవడంతో ఈరోజు మున్సిపాలిటీకి వచ్చి మా సమస్య ఏమైంది, సాల్వ్ చేస్తారా లేదా అని ఈరోజు ప్రశ్నించడానికి ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ ఆర్డీఓ సార్ కానీ అడిషనల్ కలెక్టర్ కానీ ఇద్దరు ఉండడం జరిగింది. వారికి నా సమస్యను మళ్ళీ మా వార్డు సభ్యుల ద్వారా తెలియజేద్దామని అనుకున్నాను. ఈరోజు వాళ్ళకి నా సమస్యను తెలియజేస్తాను. వారు కూడా స్పందించి వాటర్ ఇన్స్పెక్టర్ వారిని పిలిపించడం జరిగింది. 2-3 రోజుల లోపల మీ సమస్యను తీరుస్తామని కూడా వాళ్ళు సానుకూలంగా స్పందించడం జరిగింది. 24 ఇంతకుముందు 31 ఉండి ఇప్పుడు 24. మాకు నీళ్లు కావాలి, ముందు నీళ్ళు అయితేనే మేము బిల్లులు కడతాం, లేకపోతే కట్టాము. ఈ పాటికి మాత్రం మాకు మాపి గిట్ట చేయాలి, ఆ బిల్లులే తీసేయాలి. ఈ పాటికి నీళ్లు రాని మేము బిల్లులు ఎట్టుకెళ్ళి తెచ్చి కడతాం, కూలి చేసుకొని బతుకుతున్నాం. మేము మాకేం భూములు ఉన్నాయా, ఏం ఆస్తులు ఉన్నాయా, ఏమున్నాయి మాకు? కూలి చేసుకొని మీకు బిల్లులు తెచ్చి అడకెళ్ళి తెచ్చి కడతాం మేము. नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में AG सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।